नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए गुरु महाराज एकादश भाव में लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके केंद्र के भी स्वामी हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश बनते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है। आप लोगों का कोई काम का प्रमोशन, वर्क प्रमोशन आपका दिखाई देता है, जॉब में इंक्रीमेंट आपका दिखाई देता है, जॉब में इंडीचमेंट आपका दिखाई देता है। यदि अगर आप ट्रांसफर के लिए, अपना स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज 11वें भाव में बैठ करके तीसरे भाव से संबंध बना रहे हैं और साथ ही आपका लग्नेश भी द्वितीय भाव में है और आने वाले समय के अंदर 24 अक्टूबर को ये तृतीय भाव के अंदर चला जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन आ रही है, ये दिखाती है कि आने वाले समय में आपका कार्य से संबंधित स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। तो यदि आप अपना ट्रांसफर चाहते थे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने प्रयासों को थोड़ा सा तीव्र कर लीजिए। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जॉब के अंदर भी आपकी वृद्धि दिखाई देती है, काम में भी आपकी वृद्धि दिखाई देती है। तो गुरु महाराज का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। लग्नेश की अगर हम बात करें तो लग्नेश भी आपका द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि 24 तारीख के बाद में ये तीसरे भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे, तो फिर भी ये व्यवस्था आपके लिए धन के अंदर वृद्धि को दिखा रही है। हालांकि सूर्य महाराज यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन लेकिन द्वादशेश सूर्य होकर के यहाँ पे नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। तो थोड़े से जो आपके खर्चे हैं, जो यात्राएं हैं, उनके अंदर थोड़े से अनएक्सपेक्टेड वे आपका हो सकता है। इसके अलावा कोई खास आपको चिंता की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। तो आपका पंचमेश जो है सप्तम भाव के अंदर वक्री होकर के बैठा है। तो यदि आप लव मैरिज का विचार कर रहे थे तो ये समय थोड़ा आपके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री अवस्था में है, तो थोड़ी सी इसमें देरी दिखाई देती है। लेकिन अमूमन आपके लिए काम बनने का पूरा समय है, क्योंकि लाभ भाव के अंदर गुरु महाराज जो है आपके गोचर किए हुए हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर, क्योंकि शुक्र महाराज आपके लग्न के अंदर ही नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए, चंद्रमा भी आपके 23-24 तारीख के बाद में नीच अवस्था में हो जाएंगे। चंद्रमा 23 अक्टूबर को वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करेंगे। शुक्र महाराज ऑलरेडी आपके नीच के चल रहे हैं और सप्तम भाव के अंदर शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए तो थोड़ी ठीक दिखाई नहीं देती है। हाँ, यदि आपका नववांश के अंदर, आपकी मूल कुंडली के अंदर शुक्र महाराज उच्च के हैं, उनकी अवस्था अच्छी अवस्था में बैठी हुई है, आपकी मूल पत्रिका के अंदर शुक्र महाराज उच्च के हैं, तो आपके लिए ये समय, यदि विवाह वगैरह आपके लोगों के नहीं हो रहे थे तो वैवाहिक संबंधों को आगे बढ़ाने का ये समय आप लोगों के लिए दिखाई देता है। स्वास्थ्यगत बात करें तो आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। आपको नसों से संबंधित, खास करके हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, ये कान के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से संबंधित नसों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। रात को नींद वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। तो टाइम पे आप सो जाइए और अच्छे तरीके से नींद को पूरा कीजिए, क्योंकि राहु महाराज आपके 6ठे भाव के अंदर अभी विराजित है। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है,
किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतर्दशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।